हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। तो अपन ने यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है गेट 2025 के लिए। तो उसमें हम पढ़ रहे हैं हमारे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनाटॉमी भी हम यहाँ पर इसकी देखेंगे। तो हमने इसमें क्या है, ये जो टॉपिक है हमारे काफी सारे और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, फर्स्ट ग्रेड हुआ, बीएससी, एमएससी, नीट, इन सब के लिए क्या है बहुत यूजफुल है आपके ये लेक्चर्स। तो आप इसको देखिए। तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था, हमने देख लिया था रूट। रूट कैसे होती है? रूट हमारी होती है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, जबकि हमारी जो स्टेम होता है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। ये देखिए रूट की स्ट्रक्चर मैंने बताई थी, रूट का क्या फंक्शन होता है, रूट कितने टाइप की होती है, वो सब चीजें अपन ने कवर की थी। अब रूट्स में क्या है, मॉडिफिकेशंस भी होते हैं। कुछ मॉडिफिकेशंस क्या होता है, फूड को स्टोरेज करने के लिए होते हैं, कुछ होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। इस तरह से अलग अलग टाइप के मॉडिफिकेशंस हमारी रूट में देखे जाते हैं। इस तरह से स्टेम होता है, स्टेम में भी काफी सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं। वो सब चीजें अपन ने कवर कर ली थी। अब आज हम देख रहे हैं हमारी लीफ। लीफ क्या होती है? जो लीफ होती है हमारी, इस तरह से मैंने आपको बताया था, एक स्टेम है। स्टेम में नोड, इंटरनोड, नोड, इंटरनोड प्रेजेंट्स होता है। जो ये नोड वाला पार्ट होता है, यहाँ से क्या है हमारी लीफ अराइज होती है। द लीव्स डेवलप फ्रॉम द नोड्स, नोड्स वाले पार्ट से, एंड ये जो मिड वाला पार्ट है ये है इंटरनोड। और मेन फंक्शन क्या होता है हमारे, आपको पता होगा, फोटोसिंथेसिस करना, लीफ का फूड का फॉर्मेशन करना। यहाँ एक्सिलरी बर्ड में डेवलप इनटू ए ब्रांचेस, ठीक है। अब यहाँ पर जो लास्ट एक्सिलरी बर्ड निकलती है, इससे इस तरह से ब्रांचेस बनती है, और उन ब्रांचेस के ऊपर क्या है, इस तरह से लीव्स का फॉर्मेशन होता है। लीव ओरिजिनेटेड फ्रॉम शॉर्ट एपिकल मेरिस्टेम्स एंड आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपेटल ऑर्डर। अब एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब होता है ये इस तरह से बेस से ऊपर की ओर लगती है, इस तरह से, इसको बोलते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर। लीफ क्या है हमारे स्टेप में, लेटरली आउट ग्रोथ होती है और एक्सोजीनियसली एट द नोड, नोड के ऊपर वो लगती है। मतलब कि ये इसका मतलब है इस लाइन का, ये जो हमारा स्टेम होता है इससे लेटरली इस तरह से निकलती है एंड बाहर की ओर दिखती है, हमें सेंस में इसको बोला गया है। अब लीफ जो होती है इसके मैन 3 पार्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा। इस तरह से हमारी लीफ होती है, रिब है एंड ही वेंस है। तो लीफ बेस जो है उसको बोलते हैं हाइपोपोडियम, फर्स्ट टाइप है ये। सेकेंड है मेसोपोडियम एंड थर्ड है एपीपोडियम। तो 3 पार्ट में डिवाइड है हमारी लीफ। तो लीफ बेस या हाइपोपोडियम जो है, द पार्ट ऑफ लीफ विच इज अटैच टू स्टेम इज नॉन एज, जो ये पार्ट होता है हमारा स्टेम से अटैच रहता है, इस पार्ट को बोलता है लीफ बेस। अब यहाँ पर क्या है, एक टर्म है पुल्विनस। तो ये ऐसा एक पार्ट होता है, यहाँ आपके जहाँ ये लगता है, यहाँ लीफ क्या है हमारी, इस तरह से आपने अगर देखा हो लीफ बनती है, तो ये वाला जो स्वेलिंग वाला ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं पल्विनस। ये जो स्वेल किया हुआ पार्ट होता है, पल्विनस लीफ बेस आर फाउंड इन सम लेग्यूम प्लांट्स। लर्न लीफ बेस इज नॉन एज पल्विनस लीफ बेस। ये चीज आपको लर्न रखनी है। अब देखते हैं पिट्यूल। हमने अभी देखा था लीफ बेस जिसको हाइपोपोडियम बोलते हैं। अब हम देखते हैं मेसोपोडियम जिसको पिट्यूल भी बोलते हैं। कौन सा पार्ट है? लीफ कनेक्टिंग द लैमिना विद द ब्रांचेस और स्टेम इज नॉन एज पिट्यूल। पिट्यूल कौन सा पार्ट है? पिट्यूल है हमारा ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट तो इसका हो गया लीफ बेस, यह है इसका बेस, और जस्ट इसके बाद वाला ये जो पार्ट है ये है हमारा पिट्यूल, ठीक है। इसमें भी अच्छे से दिख रहा है हमारा पिट्यूल ये वाला है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये अगर इस तरह से स्टेम से अटैच रहेगी तो ये हो जाएगा लीफ बेस। जिसके अंदर क्या है, स्टॉक प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं पिट्यूलेटेड लीफ, एंड जिसके अंदर एब्सेंट होता है ये पिट्यूल या ये जो स्टॉक होता है, अगर ये एब्सेंट होता है तो उसको बोलते हैं डीपिट्यूलेटेड या फिर सेसाइल, इसको बोलते हैं सेसाइल, ठीक है। और जिसके अंदर स्टॉक प्रेजेंट होता है उसको पिट्यूलेटेड, और जिसके अंदर एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं सेसाइल लीफ। अब यहाँ क्या है, ये जो पिट्यूल होता है आइकोनिया है उसके अंदर स्वेल किया हुआ रहता है, एंड जो सिट्रस है हमारे उसके अंदर ये विंग टाइप का प्रेजेंट रहता है पिट्यूल। अब हम देखते हैं हमारा लीफ ब्लेड क्या होती है, जिसको एपीपोडियम भी बोला गया या लैमिना भी इसको हम बोल सकते हैं। अब जो ये लैमिना वाला जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट होता है, इस तरह से जो पूरा ये पार्ट है इसको बोलते हैं लैमिना।
अब इसके अंदर क्या क्या लगा रहता है, मिड, ये है मिड वेन एंड ये है वेन्स। इज ए ब्रॉड एंड ग्रीन फ्लैटेंड पार्ट ऑफ लीफ, इट्स मेन फंक्शन आर फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। क्योंकि जो लीफ ब्लेड वाला जो ये पार्ट है, इसी यही क्या है, ग्रीन है एंड इसके अंदर ये क्या है, इसका ही मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना। इसी के ऊपर आकर के हमारी जो लाइट है वो गिरती है एंड रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस जो है लीफ के इस वाली पार्ट से ही कंप्लीट करवाई जाती है। अब इसके अंदर क्या क्या है, ये देखो, यहाँ बेस, मिड-रिब हो गई एंड ये वेंस हो गई, आपको दिख रही होगी, ये मार्जिन हो गया एंड ये हो गया अपेक्स। जो लीफ ब्लेड है ये उसके सारे पार्ट्स हैं। आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसके अंदर तीनों पार्ट हैं, ये पेट्यूल दिया हुआ है, लीफ स्टॉक अगर प्रेजेंट है तो पेट्यूलेटेड लीफ है, ये वेंस है, ये लैमिना है एंड ये वाला पार्ट है लीफ बेस। स्टिप्यूल्स क्या होता है, लीफ ऑफ some parts have two lateral appendages on either side of leaf base। अब लीफ बेस हमारे, जैसे कि मैं लीफ की स्ट्रक्चर बनाऊं इस तरह से, ये जो पार्ट है ये देखो, यहाँ भी अगर मैं दिखाना चाहूँ, ये वाला जो पार्ट है इसको बोला गया है स्टिप्यूल। तो ये वाला जो पार्ट है इसको स्टिप्यूल बोला गया है। अब जिस प्लांट के अंदर स्टिप्यूल प्रेजेंट रहती है लीफ के अंदर, उसको स्टिपुलेटेड लीफ बोलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है फैबेसी, ठीक है। एंड जिनके अंदर स्टिप्यूल एब्सेंट होता है उनको बोलते हैं एक्स स्टिपुलेटेड लीफ, सोलेनेसी एंड लिनिएसी। कोई एग्जांपल लर्न रखने हैं कि स्टिप्यूल कौन से लीफ में प्रेजेंट होता है, किस फैमिली में प्रेजेंट रहता है, तो वो फैबेसी में, और किस में एब्सेंट होता है वो होता है सोलेनेसी एंड लिनिएसी फैमिली में। ये चीज आपको लर्न रखनी है। अब ये जो स्टिप्यूल्स है हमारे काफी टाइप के होते हैं, फ्री लैटरल होते हैं, पोलिशियस होते हैं, स्पाइनी होते हैं, ऑर्चर्ड होते हैं, टेंड्रिलर होते हैं। तो इतने टाइप के हमारे ये स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम देखते हैं ये क्या है, जो फ्री लैटरल है उसमें इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड में। अब ये किसमें प्रेजेंट होते हैं, चाइना रोज जो होता है हमारा हिबिस्कस रोजेंसिस, उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं फ्री लैटरल फॉर्म में स्टिप्यूल्स। फिर है फॉलिशियस में, ये किसमें पाए जाते हैं, हमारी पी में। अब स्पाइनी टाइप के हमारे जो है वो बेस जिजिपस जो है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आपको बस इसमें ये याद रखना है कि स्टिप्यूल्स होते हैं किस किस टाइप में मॉडिफाइड होते हैं या किस टाइप में वो प्रेजेंट रहते हैं। तो किसी में फ्री लैटरल टाइप के रहते हैं, तो आप किस में रहते हैं वो आपको एग्जाम्पल होना चाहिए कि हिबिस्कस रोजेंसिस जो है या चाइना रोज जो है इसमें प्रेजेंट होता है। फिर है आपकी फोलिशियस, तो वो हमारे पी में पाया जाता है। फिर स्पाइनी जिजिपस में पाया जाता है, ऑर्चिड्स ये पाए जाते हैं पॉलीगोनम में। इसमें क्या होता है, जितने भी दोनों स्टिप्यूल्स है वो कंबाइन होते हैं एक साथ, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। अब टेंड्रिल टाइप का जो मॉडिफिकेशन होता है वो हमारे स्माइलैक्स में प्रेजेंट रहता है। तो आपको एग्जाम्पल्स रखने, देखो इस तरह से दोनों मिलकर के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये फॉलिशियस लीफ टाइप स्टिप्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं और इसमें है हमारे फ्री लैटरल टाइप की एंड इसमें है टेंड्रिल टाइप की स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है। तो आपके सारे डायग्राम भी मैंने बता दिए, आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हुई होगी। ये स्पाइन्स में देखो, स्टिप्यूल्स स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गए। अब है टाइप्स ऑफ लीफ। तो लीफ के हमारी जो टाइप्स है इसमें है एक टर्म है ब्रैक्ट्स एंड ब्रैक्टियोल्स। तो ब्रैक्ट्स क्या होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच में प्रेजेंट एट बेस ऑफ पेंडिकल ऑफ फ्लावर। जो हमारे फ्लावर का जो पेंडिकल होता है इस तरह से, ये तो इसके बेस के ऊपर क्या इस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हमारी लगी हुई है, उसको बोलते हैं ब्रैक्ट्स। एंड ब्रैक्टियोल्स क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन, ये देखो मैं अगर डायग्राम से समझाना चाहूँ, ये ब्रैक्टियोल्स है इस तरह से, जहां से हमारा फ्लावर निकलता है और यहाँ से ब्रैक्ट्स निकलता है इस तरह से, ठीक है। अब है वेनिशन ऑफ लैमिना। अब हमारी जो लैमिना है, जैसे कि लीफ का ये लैमिना थे, अब इनके अंदर क्या कभी कभी इस तरह से भी लैमिना का अरेंजमेंट होता है, किसी में रेटिकुलेटेड होता है, किसी में पैरेलल होता है। दो टाइप की वेनिशन प्रेजेंट रहते हैं। वेन्स एंड वेनलेट्स इन लीफ लैमिना इज नॉन एज वेनिशन। इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक रेटिकुलेटेड होता है, एक पैरेलल होता है। इट इज फाउंड इन डाइकोट्स, ठीक है। रेटिकुलेटेड वाला है जो हमारे डाइकोट्स में प्रेजेंट होता है एंड पैरेलल जो होता है ये हमारे मोनोकोट्स में प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पर क्या है, एक मोनोकोट है, फिर वो क्या है, किस टाइप का वेरिएशन शो कर रहा है, वो कर रहा है हमारे पैरेलल टाइप का। जो स्माइलैक्स है ये हमारे मोनोकोट डाइकोट है। अब ये डाइकोट होते हुए भी मोनोकोट के जैसा क्या है, वेरिएशन शो कर रहा है, तो इसका एक्सेप्शन हो गया, मतलब अपवाद हो गया। अपवाद
कैसे? स्माइलेक्स जो है वो डाइकोट है, डाइकोट होते हुए भी वो पैरेलल वेरिएशन शो कर रहा है, इसका मतलब इसका एक्सेप्शन है। इसी तरह से हमारे कैलोफिलम जो होता है वो हमारे मोनोकोट होता है। अब वो मोनोकोट होते हुए भी क्या रेटिकुलेटेड टाइप का वेरिएशन शो करता है, इसका मतलब ये है हमारे इसका एक्सेप्शन। तो इस तरह से आपको ये दोनों चीजें लर्न रखनी है, ये एग्जांपल्स भी लर्न रखने हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। डायग्राम है इस तरह से, देखो पैरेलल वेरिएशन होता है एंड रेटिकुलेटेड वेरिएशन जो होता है इस तरह से जाल जैसा दिखता है। देखो आपको दिख रहा होगा, इस मैंने समझा दी है। अब हम देखते हैं रेटिकुलेटेड वेरिएशन जो होता है, इसमें मैंने आपको बताया जाल की जैसे सब वेंस जो है वो प्रेजेंट रहती है। अब ये भी अपने आप में दो प्रकार की होती है रेटिकुलेटेड वेरिएशन। तो फर्स्ट है यूनिकोसेट जिसको पिन्नेट बोलते हैं, एंड दूसरा है मल्टीको सेट, तो ये पालमेट होता है। तो यूनिकोसेट में तो जो पिनेट होता है उसमें क्या, दिस टाइप ऑफ वेरिएशन इज हैविंग ओनली वन प्रिंसिपल वेन, इसमें ओनली एक बीच की वेन होती है, या फिर उसको मिड रिप भी बोल सकते हैं, दैट गिव्स ऑफ मैनी लैटरल वेन्स दैट प्रोसेस। ये देखो यूनिकोसेट में क्या है, ये एक मिड वेन होती है और इसी से ही लैटरल वेन्स इस तरह से निकली हुई रहती है। और मल्टी या पालमेट में क्या होता है, जो मिड वेन होती है वो काफी सारी एक से ज्यादा निकलती है। देखो अगर आप देखना चाहो तो इसमें देखो एक से ज्यादा मल्टी वेन्स, ये देखो अगर मैं इसको, ये लीफ है इसकी मिडरिप है, अब एक से ज्यादा इसके अंदर क्या है मिडरिप्स निकलती है, तो इसको बोलते हैं मल्टी। और जिस लीफ में इस तरह से एक ही मिडरिप निकलती है उसको बोलते हैं मोनो। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ भी देख सकते हो आप मल्टी का और यूनी का एग्जाम्पल, देखो इस तरह से यहाँ काफी सारी मिड वेन्स निकल रही है एंड यहाँ पर ओनली सिंगल मिड वेन ही प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं पैरेलल वेरिएशन। इस टाइप का जो वेरिएशन है, ऑल वेव्स रन पैरेलल टू ईच अदर एंड दे टू नोट फॉर्म नेटवर्क। यह क्या है, एक दूसरे की पैरेलल होती है एंड क्या है, नेट जो होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाती है। जबकि हमारे रेटिकुलेट का नाम ही क्या है, रेटिकुलेट यानी जाल जैसी, नेट जैसी। ये भी अपने आप में दो टाइप की होती है, पिन्नेट और पालमेट। तो पिन्नेट में क्या होती है, ओनली एक ही मिड वेन होती है जिसको प्रिंसिपल वेन भी बोला गया है, ठीक है। एंड मल्टी में क्या है, काफी सारी वेन्स निकलती है, चीज भी आपको पता ही, देखो इसमें सिंगल है और इसमें काफी सारी इस तरह से निकल रही है, और इसमें ओनली सिंगल वेन ही इस तरह से निकली हुई थी। एंड हमने हमारे रूट में भी देखा था अलग अलग टाइप की मॉडिफिकेशन उसमें प्रेजेंट थे। व्हेन लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर देन इट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। अब लीव्स में जो मॉडिफिकेशन होते हैं जैसे टेंड्रिल हुआ, स्पाइन्स हुआ, पिक्चर हुआ, ब्लैडर हुआ, पिलोड हुआ, इस तरह से अलग अलग टाइप की मॉडिफिकेशन हमारे लीफ में प्रेजेंट रहते हैं। तो फर्स्ट है लीफ टेंड्रिल। टेंड्रिल का मतलब है लीफ जो है वो मॉडिफाइड होकर के टेंड्रिल्स में कन्वर्ट होती है। अब ये जो टेंड्रिल्स होते हैं इस तरह से, ये क्या इनको क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है हमारे पीज हुआ, जैसे कि आपके पी जो है उसमें लीफ इस तरह से मॉडिफाइड रहती है, एंड है लेथाइरस। फिर है स्पाइंस, यहाँ पे क्या है पॉइंटेड स्पाइंस निकलते हैं जैसे ओपेशिया, कैटालशियमॉन। अब है लीफ पिक्चर। पिक्चर में क्या होता है, लीफ मॉडिफाइड होकर के पिक्चर शेप के अंदर क्या है कन्वर्ट होती है। यहाँ है हमारे पिक्चर प्लांट, ओनली लेमिना ही इसके अंदर क्या है मॉडिफाइड होती है इनटू पिक्चर। अब लेमिना वाला जो पार्ट है जैसे कि बेस हो गया, इसका स्टेपुल हो गया या पिट्यूल हो गया, अभी जो लेमिना वाला पार्ट ये इस तरह से होता है, इस तरह से। इसके अंदर क्या है, वाटर इज स्टोर्ड इन द पिक्चर, ठीक है। अब ये जो पिक्चर है इसके अंदर क्या है, वाटर स्टोर रहता है। निपेंथिस जो होते हैं इंसेक्टिवोरस पिक्चर्स, while in Schidia non insectivorous pincher as formed। यहाँ पर क्या है, कंप्लीट लीफ मॉडिफाइड होती है पिक्चर में, एंड जो निफेंथीज होते हैं इसके अंदर क्या है, ये पिक्चर प्रेजेंट होता है, ये इंसेक्टिवोरियस होते हैं। जबकि हमारे जो डिस्क चीडिया जो होते हैं वो हमारे नॉन इंसेक्टिवोरियस पिक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। अब है ब्लैडर, इसके अंदर क्या है, लीफ मॉडिफाइड होती है ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर में, जैसे ब्लैडर वर्ड जो है या यूट्रिकुलेरिया जो प्लांट है उसमें इस तरह का मॉडिफिकेशन देखा जाता है। फिर है फिलोड, कुछ प्लांट्स में जो पिट्यूल होती है वो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर जैसे ग्रीन का फॉर्मेशन करती है। फोटोसिंथेसिस, फूड एंड फंक्शन एज नॉर्मल लीफ की जैसे फंक्शन करती है। पार्किंसोनिया एंड ऑस्ट्रेलियन कीशे इसका एग्जाम्पल है। अब है, ये था हमारे फिलोड। अब है टेंड्रिल्स। अब टेंड्रिल्स में भी क्या होता है, वही टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि हमारे
शायद ये करवा दिया, ये हो गया दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। अब है लीफ फ्लैट हुक्स। तो इसके अंदर क्या होता है लीफ फ्लैट हुक्स में, मैं आपको पहले सबके है ना डायग्राम्स दिखाती हूँ। ये है टेंड्रिल्स ग्रेप्स में। तो इस तरह से ये देखो टेंड्रिल्स का फॉर्मेशन हो रखा है। यहाँ देखो लीफ मॉडिफाइड हो रही है स्पाइंस, ये देखो यहाँ इस तरह से लीव्स, इस तरह से स्पाइंस का फॉर्मेशन हो रखा है। फिर है ये देखो हमारे पिट्यूल, ये देखो पिक्चर का फॉर्मेशन हो रखा है। लीफ का जो लास्ट वाला पार्ट है उससे ही देखो, अगर मैं आपको बताना चाहूँ जो पिक्चर शेप में मॉडिफाइड कौन सा प्लांट का जो कौन सा पार्ट है वो होता है लैमिना, जो होता है वो वाला पार्ट मॉडिफाइड होता है पिक्चर का, पिक्चर में। और हमने देखा था फिलोड, फिलोड भी क्या है हमारे मॉडिफाइड होता है। पिक्चर प्लांट देख लिया, ओपेंशिया भी देख लिया, एंड पी प्लांट भी क्या है इस तरह से टेंड्रिल का फॉर्मेशन होता है। ये देखो टेंड्रिल देख सकते हैं आप, इस तरह से लीफ जो है मॉडिफाइड होकर के एक ब्लैडर का फॉर्मेशन करती है। ये है फिलोड, इस तरह से फिलोड लीफ हमारी मॉडिफाइड होकर के ये देखो इस तरह से फिलोड का फॉर्मेशन। हमारी जो लीव्स है वो कितने टाइप की है, लीफ कंपाउंड एंड सिंपल टाइप की लीव्स प्रेजेंट है। अब सिंपल लीफ में क्या होता है, इन लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इज लैमिना इज एंटायर। सिंपल में क्या है, जो इनका जो लीफ लैमिना होता है ये वाला, ये इस तरह से पूरा एंटायर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंटायर या फिर और मे बी इंसिस में होता है इस तरह से कटा फटा हुआ, ठीक है। लेकिन ये मिड रिब जो है हमारी इससे टच नहीं होता है, जबकि हमारी जो कंपाउंड है इसमें ये है मिड रिब को इस तरह से कट करता हुआ प्रेजेंट रहता है इस टाइप से। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बट नॉट अप टू द मिड रिब और पिट्यूल। जो ये मिड रिब है उसको टच नहीं करता है, इसकी जो कटपट होता है इस तरह से कटाव सर्सिनेट टाइप का जो ये प्रेजेंट रहता है ये मिड रिब को टच नहीं करता है सिंपल में, जैसे पीपल, मैंगो, रेडिश। और कंपाउंड में क्या है ये टच करता है इस तरह से। और एग्जांपल है इसके, इसमें इसका एग्जांपल नहीं दिया हुआ है बट मैं बताती हूँ। जैसे आपने देखा हो नीम का जो पत्ती होती है वो इस तरह से प्रेजेंट रहती है इस तरह से, तो नीम इसके अंदर अपन लिख सकते हैं। यहाँ पर ये देखो डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से यहाँ बताया हुआ है, इसमें भी एंड इसमें भी। अल्टीमेटली कंपाउंड है। अगर हम देखें तो लीफ ब्लेड इज सर्सिनेट अप टू द मिडरिब, ठीक है। मिडरिब को ये कट कर रही है, जैसे कि नीम, ये देखो नीम इसमें दिया हुआ है इसका एग्जांपल। पाल्मेटली में क्या है, डायरेक्टली फॉर्म लीफ मार्जिन टू अपेक्स ऑफ द पिट्यूल एंड ऑल लीफलेट्स आर अटैच्ड एट ए कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, रेचिस एब्सेंट होती है इन पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। यहाँ पर क्या है, रेचिस एब्सेंट है, ये डायरेक्ट इस तरह से लगी रहती है। आपको पता हो तो ये वाला जो पार्ट है इस तरह से लीफ लेट्स लगी रहती है, आपने साइकल्स पढ़ा हो तो। और ये वाला जो पार्ट है इसका फिर ये रेकिस कहलाता है। तो यहाँ रेचिस एब्सेंट होता है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में। ये है सिल्क कॉटन बॉम्बैक्स, इसका एग्जांपल है। ए बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पिट्यूल इन बहुत सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ। अब हम देखते हैं फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी का मतलब होता है हमारी जो लीफ है उसका अरेंजमेंट कैसा होता है स्टेम के ऊपर। किसी किसी में क्या होती है वो एक दूसरे के अपोजिट साइड लगती है, किसी में पैरेलल, किसी में अल्टरनेट, किसी में एक इस तरह से चक्कर के रूप में लगी रहती है। तो इनका जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं फिलोटैक्सी। अब इसमें अल्टरनेट दिया हुआ है, अपोजिट दिया हुआ है, वॉल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ अल्टरनेट में क्या होती है, एक दूसरे से अल्टरनेट फॉर्म में इस तरह से लीफ लगी रहती है ऐसे अल्टरनेट, इसका अपोजिट भी अपन बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड सनफ्लावर। अब अपोजिट में क्या है, एक इधर लगी तो एक इधर, एक इधर लगी तो एक इधर, मतलब अपोजिट यानी एक इधर तो दूसरी भी जस्ट इधर ही। और अल्टरनेट में क्या है, एक इधर लगी, एक ऊपर लगी, फिर एक ऊपर लगी, इस तरह से अल्टरनेट। इसका एग्जाम्पल है गवावा, कैलोट्रोपिस एंड ऑसिमम। फिर है वर्ल्ड, मतलब एक चक्र में, जैसे कि हमारा एक स्टेम है, इसमें इस तरह से लगी, एक इस तरह से आगे की तरफ दिखेगी, एक इस तरह से हमें पीछे की तरफ, तो ऐसे एक पूरा एक चक्र बन जाएगा। का एग्जाम्पल है नीरियम एंड एलिस्टोनियम। यहाँ तक था हमारा पूरा लीफ के बारे में चैप्टर। आई होप आपको ये पूरा लीफ समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, हमारा जो फ्लावर लगते हैं एक स्टेम के ऊपर वो किस अरेंजमेंट में लगते हैं, तो वो होता है हमारी इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, कहाँ होता है, उसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। एंड लीफ का जो अरेंजमेंट था उसको हमने बोला था फिलोटैक्सी। तो ये चीज आपको रखनी है। तो यहाँ तक हमने पूरा लीफ कंप्लीट कर लिया, रूट कर लिया, स्टेम एंड लीफ कर लिया। नेक्स्ट क्लास में इन्फ्लोरेसेंस ये सब चीजें कवर करेंगे।
आई होप आपको यहाँ तक का सब कुछ क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो इससे रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं।